बात जब करवा चौथ की हो और मेहंदी ना लगे, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी करवा चौथ की मेहंदी लगवाना शुरू कर दिया। लेकिन अरे ये क्या, चूड़ी पर भला मेहंदी कौन लगाता है। मेरी मेहंदी वाली भी मेरे हाथों पर कुछ इसी तरीके से चूड़ी की मदद से मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा कि अरे भाई ऐसे क्यों मेहंदी लगा रही हो। तो उसने बोला कि दीदी आज एक ऐसा डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा नया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने उस पर भरोसा कर लिया कि ये जो मेहंदी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगाएगी, क्योंकि इसने पहले भी मेरे हाथों पे जब मेहंदी लगाई थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो ही रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसके बाद उसने जो लाइनिंग थी उसको थोड़ा मोटा कर दिया और उसके बाद उसने मुझसे ब्रश भी मांग लिया। मैंने कहा भला मेहंदी में ब्रश की क्या ज़रूरत है। तो उसने बोला कि नहीं दीदी मुझे तो चाहिए ही। उसके बाद उसने कुछ इस तरीके से मेहंदी को फैलाना भी शुरू कर दिया। अरे यार, मुझे तो आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है और इस तरीके से मेहंदी को क्यों फैलाया जा रहा है। लेकिन उसने पूरे को अच्छे से फैला दिया। फिर ये डिज़ाइन मुझे थोड़ा सा लगने लग गया कि हाँ भाई मेहंदी में कुछ तो रंगत आ रही है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। इसके बाद दूसरे वाले को जो गोला था ना उसको भी उसने डिज़ाइन देना शुरू कर दिया और उसी तरीके से फैलाना भी शुरू कर दिया। और इधर मेरी बेटी ने भी काम चालू कर दिया अपना, क्योंकि उसे वो मेहंदी लगाने देना ही नहीं चाह रही थी। बस उसको मस्ती सूझ रही थी और वो सोच रही थी कि अरे भाई आज ये हो क्या रहा है। तो इस तरीके से जो मेहंदी वाली दीदी है ना उन्होंने पूरे हाथ को कुछ इस तरीके से अच्छे से कवर कर दिया। और निविशा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी और अपनी हरकतें भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मैंने देखा कि ये जो मेहंदी का डिज़ाइन था ना वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था, थोड़ा अट्रैक्टिव भी लग रहा था। उसके बाद इन्होंने कुछ जो गोले बनाए थे उस पर राउंड राउंड करना भी शुरू कर दिया। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बहुत ही सुंदर से फ्लावर बनकर रेडी हो गए। और इसके बाद ये देखो, ये गोले से बनाना शुरू कर दिया। और मैं खुद सोचने लगी कि यार वाव, इस करवा चौथ पर तो मुझे बहुत ही सुंदर मेहंदी का डिज़ाइन मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने मेहंदी का डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बीच में मेरी बेटी निविशा, मैं इसका क्या करूँ, इतनी ज़्यादा तंग कर रही थी, इतनी ज़्यादा नोटी है कि बस चीज़ों को इधर उधर कर रही थी और बार बार मेरे हाथ पर मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी कि नहीं मम्मा आज तो मेहंदी मैं ही लगाऊंगी, मैं ही जानती हूँ। जैसे तैसे करके मैंने मेहंदी लगवाई है और ये कुछ इस तरीके के डिज़ाइन बनना शुरू हो गए। तो फटाफट से आप भी देख लीजिए ये मेहंदी के डिज़ाइन और साथ ही साथ ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लग रहा है, क्योंकि चूड़ी का ये जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा अलग भी है। तो आप लोग अगर करवा चौथ पर मेहंदी का डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो ये वाला ज़रूर अपनाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो दोस्तों मेरे हाथ पर मेहंदी लग रही है, तब तक आप मुझे ये भी कमेंट करके बता देना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और पिछला थैंक्स जाता है रूबीना जी को झारखंड से। तो पूरे हाथ पर लगने के बाद में अभी जो फिंगर्स वगैरह है उन पर भी दीदी ने काम करना चालू कर दिया। और मैंने पूछा कि इन पर भी कुछ अलग होने वाला है क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ जो डिज़ाइन है इसी के अकॉर्डिंग जाएगा आपके हाथ पर। तो उन्होंने बेल जैसा बनाना शुरू कर दिया और ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो आप इसका एंड रिजल्ट देख लीजिए और मैं चलती हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये डिज़ाइन भी कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बता देना। और बाय बाय।